1 मिनट हुआ है और ये ट्रेन 180 की स्पीड पे पहुंची है। ये है वीआईपी सीट है भाई साहब। इसका 100 युआन तो एक ही साइड बैठने का देंगे। 236 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 1 मिनट और 35 सेकंड हुआ, देख लो। और ये ट्रेन ऊपर उठ गई है भाई साहब। मैं महसूस कर सकता हूँ कि जब ट्रेन ऊपर उठी ना, अचानक से ऐसा कुछ हुआ। यहाँ पे तो कोई पटरी नहीं है भाई। देखो भाई, उड़ते हुए आ रही है, देखो। नमस्कार, जय हिंद साथियों, बंसी विष्णु एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दुनिया की सबसे फास्टेस्ट चलने वाली ट्रेन दिखाने वाला हूँ। जो ट्रेन पटरियों पे नहीं चलती, वो हवा में चलती है, मतलब पटरियों से ऊपर उठ करके चलती है और उसके टायर भी नहीं होते हैं। तो आज मैं वो वाली ट्रेन आपको दिखाने वाला हूँ जिसको बोलते हैं मैग्लेव ट्रेन। उसकी टॉप स्पीड 432 किलोमीटर है। यहाँ पे बुलेट ट्रेन भी चलती है, उसकी टॉप स्पीड 350 किलोमीटर है। मैग्लेव ट्रेन है जो 432 किलोमीटर की स्पीड है। अब आज हम चल करके उसको देखेंगे कि उसकी टॉप स्पीड आखिर में होती कितनी है। इसका बहुत ही ज्यादा कॉस्ट है बनाने का, बहुत ही ज्यादा महंगी है। और जो रेलवे ट्रैक पे चलने वाली होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा सस्ती पड़ती है। तो ये चीज हर किसी के लिए बहुत मुश्किल है। जापान भी बना रहा है 64 बिलियन की, और उसमें वो बोल रहा है कि बनाते बनाते भी 15 बिलियन डॉलर उसके बढ़ गए। तो अभी हम चलते हैं उस ट्रेन को देखने के लिए। यहाँ से कोई 10 किलोमीटर के आसपास है, और उसके बाद उस ट्रेन के अंदर भी बैठेंगे। तो उस ट्रेन में बैठने का टिकट कितना है वो भी दिखाएंगे, और ट्रेन कितनी फास्ट चलती है वो भी इस वीडियो में आगे दिखाएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जरूर। लेट्स गो। जो यहाँ ऊपर है स्टेशन में, और मैं उसको देखने के लिए स्पेशल आया कि वो कितनी स्पीड से चलती है। ये चलती है लोनियांग मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट तक, पुडोंग एयरपोर्ट तक। अब ये स्टेशन इसका अलग बना हुआ है, मेट्रो का इधर अलग बना हुआ है। तो ये देख सकते हो ऊपर स्टेशन है, और मैं एक्साइटेड हूँ कि पहली बार ऐसी कुछ ट्रेन देखने वाला हूँ। बुलेट ट्रेन देख ली, फास्टेस्ट ट्रेन देख ली, लेकिन ये ऐसी ट्रेन है जो एक अलग ही मजा देने वाली है। इस ट्रेन की बात की जाए ना, ऐसी ट्रेन दुनिया में 3 देशों के पास में, जापान, एक साउथ कोरिया और एक ये है। लेकिन सबसे फास्ट वाली यही है, वहाँ पे इतनी फास्टेस्ट नहीं है। हम चलते हैं भाई, जल्दी से आपको दिखाते हैं। ये देखो लोनियांग सबवे स्टेशन है, उसमें आपको आना होगा और फिर यहाँ से आप उसको देखने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। और इसका तो भाई कलर ही अलग दिख रहा है, देखो स्टेशन का कलर वगैरह सब अलग है। राउंड ट्रिप टिकट कितने की आती है, ऑनलाइन सेल्फ सर्विस यहाँ पे भी है। तो यहाँ से मैंने टिकट ले लिया, रिटर्न टिकट 80 युआन की आई, करीबन 900 रुपए की। काफी महंगी तो है, लेकिन ट्रेन का एक अनुभव तो लेना पड़ेगा ना, हर चीज का अनुभव बहुत जरूरी है। और इसकी टिकट कुछ ऐसी है। क्या बात है भाई, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट, वैसे ट्रेन देखा जाए तो फास्टेस्ट ही, ये भी फास्टेस्ट ही है, क्योंकि 431 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है। अभी तक ऐसी कोई ट्रेन भी नहीं चलती है। चाइना में बुलेट ट्रेन भी 350 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। इसके अंदर वीआईपी क्लास, इकोनॉमिक क्लास दोनों है भाई। वीआईपी मतलब 100 युआन एक तरफ जाने का। ओ भाई साहब, अब यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, पटरी है क्या, वो देखने वाली सिस्टम वो है। यहाँ पे तो कोई पटरी नहीं है भाई, ये तो सिर्फ पट्टा ही दिख रहा है, और वहां पे एंड हो जा रहा है। देखो वहां पे आगे कुछ नहीं है, देखो। ओ भाई साहब, ये तो कमाल हो गया भाई। कोई पटरी नहीं है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म जैसा ही दिख रहा है नीचे भी। और अभी यहाँ कोई ट्रेन नहीं है, दोनों तरफ खाली पड़ा हुआ है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ये तो जबरदस्त सीन है यार। इस तरफ क्या है, पहली बार कोई ऐसा सीन देख रहा हूँ जहाँ पे मैं पटरियां नहीं देख रहा हूँ। इसके चारों तरफ कुछ ऐसे बॉक्स बने हुए, देखो लोहे के जैसे कुछ बॉक्स है, मतलब ये गुरुत्वाकर्षण पैदा करते हैं जिससे इसे ऊपर उठ करके चलती है ट्रेन। ये देखो, देखो भाई उड़ते हुए आ रही है, देखो वाह। ये देखो भाई, उड़ते हुए ट्रेन आ रही है, देखो। दुनिया की सबसे फास्ट ट्रेन इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मैग्लेव ट्रेन। ओ भाई साहब, उधर से जब आ रही थी ना, क्या धूम स्पीड से आ रही थी। अभी स्पीड कम कर दिया है, लेकिन अभी हम इसमें चलेंगे भाई, देखेंगे। ओ माय गॉड, ये तो किसी वेल की तरह लग रही है। और मजे की बात तो इस ट्रेन पे इंडियन तिरंगे कलर जैसा कलर है, देखो। ओ भाई साहब, क्या जबरदस्त ट्रेन है, दिखने में भी बहुत भयंकर है ये तो। उसके ऊपर पत्थर भी मार दिया किसी ने, लगता है। ये देखो भाई, ट्रेन यहाँ पे पहुंच गई है, और लोग यहाँ पे सारे फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो ये देख लो भाई, आगे का फेस कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ पे नीचे देखो कुछ ऐसा सीन दिख रहा है। जब ये ट्रेन यहाँ पे पहुंच जाती है तो उस प्लेटफॉर्म पे टिक जाती है नीचे की तरफ,
और जब ट्रेन चलने लगती है तो प्लेटफॉर्म से उठ जाती है, कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। आप शायद मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि जब ये ट्रेन चलती है ना तो ये प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ जाती है, और जब ये ट्रेन रुकती है तो इस पटरियों पे चिपक जाती है। तो ऐसा कुछ सीन है इसका, देख लो भाई। साफ सफाई नहीं करते भाई, इतनी फास्ट ट्रेन है, यहाँ तो फिर इतनी फास्ट चलती है इसलिए गंदी हो गई होगी, लेकिन अभी तो ये साफ नहीं दिख रही भाई, देख लो। तो इसके दरवाजे खुल गए हैं, और ये देखो मैडम जी इसके दरवाजे भी खोल रही हैं। ये सिर्फ वीआईपी वालों के लिए है। यहाँ ये ड्राइवर है भाई साहब, ये देखो भाई कुछ ऐसी है। और इसके 1 2 3 4 5 6 कोच में देख पा रहा हूँ शायद। ओ माय गॉड, देखते हैं क्या स्पीड पकड़ती है। काफी मजेदार ट्रेन होने वाली है। तो देखो भाई, लोग यहाँ चाइना के खुद पहली बार आ रहे हैं ना, वो भी हैरान हो रहे हैं कि इस ट्रेन का देखा जाए ठीक ढंग से। और ये सिर्फ एयरपोर्ट के बीच चलती है। और भाई इसकी सीटें देखो, हम तो इसमें बैठेंगे नहीं, अभी 7 मिनट में तो पहुंच जाएंगे। 3 सीट इस तरफ है, 3 सीट इस तरफ है, ऊपर बैग वगैरह रखने के लिए जगह बनी हुई है, और सीटें आपस में सामने सामने की तरफ है। देखो भाई, हाँ, और यहाँ पे स्पीड दिखाएगा देखो, 0 किलोमीटर, सॉरी अभी तो यहाँ 0 दिख रहा है, जब ये उड़ेगी ना तब देखने वाली बात है। चलो भाई, बड़े बड़े कपाट दिए गए हैं, एयरपोर्ट के बीच चलती है इसलिए। वाह, क्या बात है। ये मैगलेव ट्रेन है भाई, उड़ने वाली ट्रेन है। इस ट्रेन के अंदर आप राउंड टिकट ले सकते हैं, राउंड ट्रिप टिकट ले सकते हैं, जिससे आप जा करके वापस आ सकते हैं, और 20 युआन का फायदा। लेकिन देख लो भाई, हम चलते हैं, क्योंकि ये ट्रेन इस तरफ जाएगी तो हम इसी तरफ चलते हैं, और पूरा लास्ट तक आपको दिखाते हैं कि ये ट्रेन आखिर है क्या। तो भाई जैसा कि वो भाई साहब से बात हुई, और अभी 11 बजे यहाँ से चलेगी, और वहां पे आपको एग्जिट होके बाहर जाके फिर वापस आना होगा, तो आप इस ट्रेन के अंदर आ सकते हैं। तो अभी 10:56 हुआ है, कोई पैसेंजर नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ, और अभी यहाँ पे बैठ के स्पीड के मजे लेंगे। मैं वहां पे बैठता हूँ, आपको दिखाता हूँ वहां पे बैठ के। ओ भाई साहब, क्या बात है, पहली बार कोई मैगलेव ट्रेन में बैठा हूँ, और उसकी स्पीड देखने वाली चीज है, कमाल है भाई। और ये स्पीड जो है ना, वो भी कुछ ही सेकंड में 300 की स्पीड पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत देर लगेगी, बहुत ही ज्यादा फास्ट ये उठती है ट्रेन, तो वो भी दिखाएंगे आपको अभी। और एक बात कि ये ट्रेन पूरी खाली जा रही है, मतलब कोई 20-30 पैसेंजर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो मेट्रो भी है ना बाजू वाली, वो मेट्रो भी एयरपोर्ट जाती है, उसी पैसे में लोग पहुंच जाते हैं। तो इसको 50 युआन कौन देगा, मतलब जहाँ से आ रहे हैं वहाँ 5 युआन में आप सीधा एयरपोर्ट तक जा रहे हैं, तो यहाँ तक आकर के फिर 50 युआन, वो तो सिर्फ कोई लोग होगा जो मेरे जैसे देखने वाला वही देगा। बाकी यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि कोई लोग बैठते नहीं है ज़्यादा एक्सपेंसिव वाले में। और इस तरफ है ना वीआईपी वाला सीन है, तो वो भी देख ही लेते हैं यार, मुझे लगता है कि वीआईपी में क्या है। और ये है वीआईपी सीटें भाई साहब, इसका 100 युआन तो एक ही साइड बैठने का देंगे भाई साहब। और ये ट्रेन ऊपर उठ गई है भाई साहब, मैं महसूस कर सकता हूँ कि जब ट्रेन ऊपर उठी ना अचानक से ऐसा कुछ हुआ। और अब देखो स्पीड देखो, 2 सेकंड 3 सेकंड, देख लो स्पीड देखो, गोली की तरह ऊपर बढ़ रही है स्पीड। सत्रह सेकंड में 65 की, 100, 75, 77, 80, 83। तो 100 की स्पीड पहुंचते पहुंचते इसको लगा 30 सेकंड। अब 200 की स्पीड पहुंचने में कितना समय लगता है, देखो बाहर का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है। वाह, ये ट्रैक ज्यादा लंबा नहीं है भाई, 20 किलोमीटर लंबाई है, 20 किलोमीटर दूरी है। तो ये ट्रेन जब तक टॉप स्पीड पहुंचती है उससे पहले स्टेशन आ जाता है। अब देखो 1 मिनट हुआ है और ये ट्रेन 180 की स्पीड पे पहुंची है। ये ट्रेन नहीं है, मैगलेव ट्रेन है भाई।
और ये पटरियों से ऊपर चल रही है, अभी भी जो चल रही है ना, पटरी पे टच नहीं हो रही है, सिर्फ इलेक्ट्रिक चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण के आधार पे ऊपर उठ करके चलती है। वाह, 236 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 1 मिनट और 35 सेकंड हुआ है, देख लो। 250 किलोमीटर की स्पीड हो गई है। 272, 77, 80, 87, और ये देखो 300 की स्पीड पहुंच गई है। 1-2 मिनट लगे, 301 की स्पीड पे पहुंच गई भाई साहब। ओ भाई साहब, 301 की स्पीड पे चलती है तो बाहर कुछ ऐसा दिख रहा है, देख लो। इस जल्दबाजी से मकान वगैरह सब पीछे जा रहे हैं और ये 301 की स्पीड पे कंटिन्यू रनिंग कर रही है भाई साहब। थोड़ी सी हिल रही है ऐसे ऐसे, जैसे हमारे वहाँ जो पुरानी ट्रेनें कैसे होती हैं, पर उतनी नहीं हिल रही, थोड़ी सी हिल रही भाई। 301 की स्पीड से चल रही है भाई साहब, वाह। और ये ऐसे भाई झुकी हुई है एक तरफ, ये देखो पूरा झुकी हुई है, इस तरफ का व्यू भी नहीं दिख रहा, क्योंकि जब मोड़ आ जाता ना, मोड़ आता तो उस मोड़ के आधार हिसाब से इस ट्रेन को भी ऐसे मोड़ा गया है। वाह, मतलब 432 की स्पीड है, लेकिन 300 के ऊपर ही चलाते, इससे ज्यादा नहीं चलाते भाई। भाई साहब ये देखो 2 मिनट 56 सेकंड हुआ और ये ट्रेन 301 की स्पीड से चल रही है। ये मैगलेव ट्रेन 301 की स्पीड से चल रही है। कंटिन्यू। देख लो, ये पीछे का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। और बिजनेस क्लास में तो एक भी पैसेंजर नहीं है, एक भी पैसेंजर नहीं है भाई साहब। 301, अभी तक 302 भी नहीं गए, 301 पे चला रहे फिक्स। क्या स्पीड है यार, मतलब 300 तो इनके लिए नॉर्मल है यार। 300 की स्पीड फ्लाइट चलती है ना, उसकी आधी स्पीड से चलती है भाई साहब। अभी एक सामने से दूसरी और ट्रेन आई, मतलब 300 की स्पीड से ये चल रही है और 300 की स्पीड से दूसरी वाली आई ना, तो यहाँ पे झटका सा आया, छाट छटाक से वो निकल गई। और भाई जो मोड़ आता है ना, वहां पे एकदम ऐसा दिख रहा है, एकदम ट्रेन यू टेढ़ी हो जाती है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, 301 की स्पीड पे भी गाड़ी टेढ़ी हो जा रही है यार, कमाल है। ओहो हो, बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ भाई साहब, जो फील कर रहा हूँ ना वही बता रहा हूँ। यहाँ बैठेंगे तो आप भी यही लगेगा यार, क्या कमाल जगह। 301, 5 मिनट 42 सेकंड हो चुके हैं, अभी भी स्पीड वही की वही चल रही है। अब स्पीड डाउन होना शुरू हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पे सिर्फ 6 मिनट में। 6 मिनट में एयरपोर्ट पे पहुंच गए। और इसका नज़ारा अगर बाहर से देखना है ना, तो भाई इसी हाईवे पे आना पड़ेगा, तो आपको बाहर से भी इसका व्यू देख सकते हैं। चलती हुई 300 की स्पीड से इस गाड़ी को देख सकते हैं। कमाल हो गया भाई, ये तो कमाल हो गया। देख लो स्पीड धीरे धीरे डाउन होती हुई, 229, 222, 11। ये देखो साथ में मेट्रो का भी स्टेशन बना हुआ है, तो लोग मेट्रो में ही आते हैं, जो रोज यहाँ पे रहते हैं उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए वो सब ध्यान ही नहीं देते। और ये सब देख रहे हैं, ये पार्किंग की बिल्डिंग बनी है, ABCD मल्टी फ्लोर पार्किंग। ट्रेन की स्पीड 155 किलोमीटर। भाई साहब ये देखो, वेलकम टू पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट शंघाई। तो ये यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये देखो एयरपोर्ट का टर्मिनल आपको दिख जाएगा यहाँ पे। अभी हम देखेंगे, एक बार बाहर जाएंगे, बाहर जाके एग्जिट होना पड़ेगा, फिर वापस अंदर एंटर होना पड़ेगा। ये देखो यहाँ से फ्लाइट भी टेक ऑफ कर रही है।
और ये देखो, ये साथ में मेट्रो की पटरियां हैं, मेट्रो भी यहीं चलती हैं साथ में। ये देखो मेट्रो निकली यहाँ से, और ये ट्रेन भी साथ में ही चलती है। तो स्पीड 55, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, 0। तो भाई फाइनली 7 मिनट 44 सेकंड लगे होंगे और हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं लॉन्यांग स्टेशन से। तो अभी मुझे लगता है कि बाहर जाना पड़ेगा एक बार के लिए, और बाहर जाने के बाद ही हम लोग जो है वापस अंदर एंटर हो सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो दिखने में ये भी एक नॉर्मल ट्रेन लगती है, लेकिन जब चलती है तो इसकी कुछ बात ही अलग है। तो अभी चाइना में एक ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें 600 की स्पीड से हाइपरलूप ट्रेन बनाई जा रही है, जिसका बीजिंग से शंघाई चलेगी, वो उसका रूट होगा। और उसके लिए शायद कामकाज भी शुरू हो गया, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी हाइपरलूप ट्रेन, जो पाइप के अंदर चलेगी, ट्यूब के अंदर, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगी। 600 किलोमीटर भाई साहब, किसको बोलते हैं 600 किलोमीटर, तो बहुत ज़्यादा। तो अभी हम बाहर जाते हैं, बाहर जाके फिर वापस आते हैं। ये देखो, ये वाली ट्रेन थी। एक बार के लिए बाहर जाना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग तो थे भाई, 30-40 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपका एक सवाल होगा कि अगर 432 किलोमीटर की स्पीड से चलती है तो मैगलेव ट्रेन हर जगह कर देनी चाहिए ना, चाइना वालों के लिए मुश्किल तो है नहीं। लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस और बहुत ही ज़्यादा खर्चा है इसको बनाने का, क्योंकि इसके अंदर पूरा, वहाँ पे जो पटरियाँ होती है ना, वो तो स्टील की पटरियाँ तो नॉर्मल, इसके अंदर तो पूरा चुंबक वाला सेट बनाना पड़ता है भाई साहब। कितना चुंबक के लिए गुरुत्वाकर्षण वाला सेट बनाना पड़ेगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता है, इसलिए वो पूरे दुनिया में फैला नहीं सकते इसको ज़्यादा। भाई साहब राउंड टिकट है ना, फिर भी इस मशीन के अंदर डालना है, फिर वो मशीन वापस बाहर दे देती हैं। दूसरी जो सिंगल ट्रेन की पटरियाँ, सिंगल टिकट होगी ना, वो वापस नहीं आएगी। तो अभी हम चलते हैं वापस इसी ट्रेन में और आपको दिखाते हैं वापस, फिर से एक रिटर्न जर्नी करते हैं। लेकिन देख लो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये एयरपोर्ट की तरफ जाएगा, हमें इस तरफ जाना नहीं है, मैगलेव ट्रेन का टिकट काउंटर है, हमें वापस जाना है इसी तरफ। तो भाई अभी वापस इसी ट्रेन में बैठने के लिए जा रहे हैं। ये यहाँ पे डेमो बनाया गया कि कैसे ये ट्रेन चलती है। इस तरह से देखो पटरियों बीच में। यहाँ पे एक जोड़ी ट्रेन है, एक जाती है एक सामने से आती है, मतलब 15-20 मिनट में एक ट्रेन चलती है, एवरी 15 मिनट में। और इस बार हम दूसरी तरफ बैठे हैं, जिस तरफ स्टाफ ऑनली लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे जो है वीआईपी सीट यहाँ पे नहीं है, वो पीछे की तरफ है। और इस दरवाजे के पीछे ड्राइवर भाई साहब हैं। अब वो मुझे एंट्री नहीं है, बाकी तो मैं आपको अंदर जाके भी दिखाता। तो भाई एक बार फिर से ये वाली ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है, और एयरपोर्ट के आसपास का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे और भी कुछ निर्माण वगैरह चल रहा है, देख लो। चारों तरफ आपको ब्रिज ही ब्रिज दिखाई देंगे, चाहे किसी भी तरफ देखो। अभी सामने से एक दूसरी मैगलेव ट्रेन भी आएगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और स्पीड ऑलमोस्ट 100 की पहुंच गई, देख लो। दूसरी जो आएगी ना मैगलेव ट्रेन, वो इस पटरी पे आएगी। पटरी तो नहीं कह सकते हैं, ये नीचे कुछ चुंबक से बना हुआ कुछ होगा, और ये इसके अंदर काफी भयंकर करंट होगा, तभी ये ट्रेन ऊपर उठ के चलती है बिना पहियों के। मैं देखना चाहता हूँ कि सामने वाली ट्रेन जब आती है तो क्या स्पीड से वो निकलती है। स्पीड मिला के 600 किलोमीटर हो जाएगी, 300 इसकी और 300 उसकी, 207 की स्पीड पहुंच चुकी है भाई साहब। 231। ये देखो हाईवे साथ में।
हाईवे पे चलती गाड़ियां देखो। ओ भाई साहब, क्या जबरदस्त स्पीड पिक कर ली यार इसने तो। 272 किलोमीटर धुआंधार चल रही है भाई साहब। 296, 299, 300, 301 पे चलती है भाई साहब। ओह माय गॉड, ये उड़ती भी है भाई। ऐसा नहीं है कि सीधा चलाना ही जरूरी है, उसकी पटरी भी सीधी है, मुड़ी हुई है तो वो भी मुड़ रही है। अब देखो, आप दूसरी ट्रेन जो सामने से आई उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्रेन कैसी दिखती है पास में से जब निकलती है ना, कितना सेकंड लगता है। मतलब एक सेकंड तो क्या लगेगा भाई, सेकंड का कुछ हिस्सा भी नहीं लगेगा। आ रही है देखो, मेरे को दिख रही है। अब देखो, तैयार हो जाओ। अभी देखो ये कहाँ गई रे भाई। Oh my God. मुझे ट्रेन नजर तक नहीं आई कसम से, बस झटका महसूस हुआ और एक साइड में से लाइन दिखी। मैं तो घबरा गया, मेरी आंख बंद हो गई, इतनी जबरदस्त तेजी से निकली थी। 300 300 600 किलोमीटर की स्पीड बनती है भाई। ओह माय गॉड, ये तो कोई कमाल ही हो गया भाई साहब। शायद हम कैमरे को स्लो मोशन करके देखते हैं कि अंदर कुछ भाग दिखाई दिया या नहीं। 301 की स्पीड से चल रही है भाई, कंटिन्यू ये ट्रेन। यार हम जब रिकॉर्ड करें ना, ये लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई ये 300 की स्पीड से चलती है, हम इसमें बैठे हैं। इनके लिए एकदम नॉर्मल है। नॉर्मल ट्रेनें जो होती है ना, इसको ये EMU बोलते हैं, EMU। 240 किलोमीटर की स्पीड से चलती है और एक बीच वाली होती है वो 300 किलोमीटर के आसपास चलती है, और सबसे फास्ट वाली 350 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, वो बुलेट ट्रेन होती है, वो पटरियों पे चलती है। लेकिन ये तो भाई उड़ते हुए चलती है। इसके बाद जो जनरेशन आने वाली है ना, इसके बाद जो ट्रेनें आने वाली है ना, वो ट्रेनें भाई साहब बहुत ही, यहाँ देखो मेट्रो या कोई ब्रिज के स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, बहुत ही बड़ी फैक्ट्री आपको दिखाई देगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल ट्रेनें आएगी ना, वो कम से कम 500 की स्पीड से चलने वाली ट्रेन आएगी। और ऐसा हो रहा है, यहाँ पे हाइपर लूप ट्रेन बनाई जा रही है, उसका प्रेडिक्शन भी हो रहा है कि 600 प्लस किलोमीटर से चलती है वो। तो वो ट्रेन हो जाएगी चालू कुछ समय बाद में, वो भी हो जाएगी। 301 की स्पीड है देखो। इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी ट्रैक पे इन लोगों ने ट्रेन चलाई हुई है भाई। 431 किलोमीटर की टॉप स्पीड पकड़ाई हुई है, लेकिन अभी तक लिमिट बांध के रखी भाई, इतनी लिमिट में चलानी चाहिए। बाकी यहाँ पे इन्होंने चलाई भी है, ऐसा नहीं कि नहीं चलाई है। ये तो ठीक है कि सुरक्षा की दृष्टि से हर रोज इतनी फास्ट चलाना मतलब अच्छी बात नहीं है, इसलिए ये लोग नहीं चलाते। बाकी यहाँ पे ट्रेन चल भी सकती है अगर ये चाहे तो। यहाँ पे एक मेट्रो ट्रेन बनी हुई है, तो शायद हम पहुंच गए लगता है। इस बार भी बहुत जल्दी पहुंच गए, स्पीड कम होने लगी है। वो देखो, वो जो दिख रहा है ना, वो इसका स्टेशन है। अभी ये ट्रेन मुड़ रही है धीरे धीरे, देखो मुड़ते हुए भी 180 की स्पीड है।
ये देखो यहाँ से आप इजी से समझ पाओगे कि इसकी पटरियाँ कैसे एक ब्रिज के ऊपर बनी हुई है, ऐसे ही चलती है। देखो नीचे की तरफ कुछ रेल बनी हुई है इलेक्ट्रिक शॉर्ट के लिए, ये रास्ता भी बदल सकता है भाई। देखो यहाँ पे ट्रैक बदलने के लिए भी बनाया गया है, ये देखो मूव करता है, पीछे रोलर है। देखो ये देखो यहाँ पे भी दो तीन ट्रैक बने हुए हैं, ये एक दूसरे से की तरफ घूमते भी हैं। तो भाई कैसी लगी यहाँ की मैगलेव ट्रेन बताओ कमेंट करके, और लाइक करो शेयर करो कि कितनी तेज स्पीड से चलती है और बिना टायरों के भी चलती है। इसी क्वार्टर में कहीं भाई साहब बैठे होंगे और आते हुए काफी सारे लोग आए भाई। तो आप भी इस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। करीबन 900 रुपये की जेब ढीली करनी पड़ेगी, तब जाके आप इसमें राउंड ट्रिप कर सकते हैं। आधे घंटे में 1000 रुपये खाक, और बस आप अंदर बैठ के इस मैगलेव ट्रेन को देख सकते हैं, निहार सकते हैं। तो ये देखो भाई अब मैं एक म्यूजियम में आया हूँ इसका मैगलेव ट्रेन का। इसकी ट्रेन कुछ ऐसी होती है, देखो ये जो केबल दिख रही है ना, ये केबल ऐसे निकलती है, ऐसे ऐसे केबल डाला हुआ नीचे से, और इसके ऊपर ये ट्रेन चलती है। तो ये कुछ मैग्नेट का फोर्स पैदा करती है, इससे ट्रेन को ऊपर उठा देती है, और ये एक के साइड से दूसरे को खींचती है, मतलब करंट ऐसे भेजती है ना, इसके लिए शायद ये वर्क करती है। ये देखो, तो ये इसका राज है भाई। देखो क्यों कैसे चलती है, अब समझ में आ गया होगा आपको। इस तरह से बनाएगी तो इसके लिए बहुत हैवी मेटल और वायर चाहिएगा। इसके लिए ये देखो यहाँ पे एक म्यूजियम बना रखा है इन लोगों ने देखने के लिए। ये देख लो, ये ट्रेन है और इसके नीचे देखो इस तरह से पटरी बनी हुई है, और इसके नीचे से कुछ ऐसे वायर वगैरह दिखाई देंगे आपको। तो इस हिसाब से ये ट्रेन का फ्रिक्शन है वो आगे की तरफ करता है, इसको देखो खींचता है। ये देखो, और इसके अंदर क्या रखा है, ऐसे ऐसे चुंबक के वो गुरुत्वाकर्षण पैदा करने वाली चीज़ें हैं। ये देखो, ये ट्रेन का एक कह सकते हैं कि नीचे का जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको। तो ये एक मान लो ये ट्रेन है, ट्रेन इसके ऊपर है, और ये नीचे से ऐसा फोर्स पैदा करता है ये वाली चीज़ें, तो ये ट्रेन ऊपर उठ जाती है इस पटरियों से और चलने लग जाती है। तो ये कुछ सीन है यहाँ पे। अब म्यूजियम तो देख लिया, अब यहाँ से ट्रेन जाती हुई भी दिखाई देगी मैगलेव ट्रेन, तो वो भी देख लेते हैं। शायद चल ही ना गई हो तो ट्रेन बाहर निकले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रेन यहाँ से जाती हुई दिखाई देगी। तो ये देखो भाई, ट्रेन यहाँ स्टेशन से निकल रही है, देख लो। तो ये चली गई। ये थी आपकी मैगलेव ट्रेन, और ये है मैगलेव ट्रेन का स्टेशन, और इसी स्टेशन के बाहर का नज़ारा भी कुछ ऐसा ही है। देखो यहाँ पे झाड़ियाँ फूड़ियाँ हैं, कुछ लोगों के कपड़े सूख रहे हैं, तो यहाँ पे ठीक ठाक मेंटेन किया गया है। तो देख लिया आपने मैगलेव ट्रेन। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइए। तो बस इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियोज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये वीडियो बनाने के लिए 1000 रुपया से भी ज़्यादा खर्च हुआ है भाई। लेट्स गो।